आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे चटाई है, बल्ला है और वैन है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे जलयान का संबंध लिखा है समुद्र, उसी प्रकार से ऊंट का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि जलयान का संबंध समुद्र लिखा है, तो उसी प्रकार से ऊंट का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए, और अब अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस तरीके के प्रश्न। और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 17 में से आपके कितने प्रश्न इस पार्ट में सही हो पाए। तो देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं। जिस प्रकार से जलयान हम लोगों का कहाँ चलता है दोस्तों, समुद्र में चलता है, तो उसी प्रकार से ऊंट हम लोगों का कहाँ चलता है दोस्तों, तो ऊंट हम लोगों का क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेगिस्तान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में जो अलग अलग एजेंसियां कराई है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। बस तरीका को आपको समझ लेना है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। जिस प्रकार से देखिए जलयान हम लोगों का कहाँ चलता है दोस्तों, समुद्र में, तो उसी प्रकार से ऊंट हम लोगों का कहाँ चलता है दोस्तों, रेगिस्तान में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सीरीज को देखेंगे कि सीरीज किस प्रकार से चला है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 15, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 21, या और उसके आगे क्या लिखा है, जैसे जैसे दिया उसको देख लीजिए कि 30, और यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा है 57। तो सबसे पहले आपको सीरीज ध्यान देना है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज हम लोगों का क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो कैसे, देखिए 15 से यदि आप 21 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, इसमें प्लस कितना करना होगा, 6 करना होगा। उसी प्रकार से 21 से यदि 30 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से अगला इस जगह पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, और इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो क्या। तो देखिए, हम लोगों को एक बात पता चल चुका है कि 6 के बाद 9 हुआ, तो 9 के बाद यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे। तो देखते हैं पहले सीरीज फॉलो करता है कि नहीं करता है। यदि 12 जोड़ देंगे इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 42 आएगा। उसी प्रकार से 42 में आगे जैसे 6, 9, 12, अगला क्या 3 का गैप है, तो यहाँ पर कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 15 जोड़ देंगे। जैसे ही आप 15 जोड़ देंगे तो 15 और 42 कितना हो जाएगा, 57। तो बिल्कुल इस जगह पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था वहां पर क्या आएगा दोस्तों, 42 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रश्न दिया गया कि दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें, यानी इस फिगर में दोस्तों कितना वर्ग है, यही बात आपको बताना। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कितना वर्ग है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या बन रहा है दोस्तों, एक वर्ग बन रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार से नीचे एक क्या बन रहा है दोस्तों, एक वर्ग, तो 2 वर्ग हो गया। उसी प्रकार से इसके जस्ट बगल में देखिए एक वर्ग, यहाँ 3 हो गया। और उसी प्रकार से एक यहाँ पर क्या हो दोस्तों, 4 वर्ग। तो 4 वर्ग तो यहाँ पर हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर 4 टिक कर देते हैं, बस देखते हैं। लेकिन वहां पर क्या एक वर्ग, आप इसको कहाँ ले रहे हैं, यहाँ से इस सब को मिला देंगे। जो यहाँ से देखिए एक वर्ग यहाँ नहीं बनेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, कोई 4 कर देते हैं, कोई 6 कर देते हैं, और बहुत तो ऐसे भी है यहाँ महान अनुभवी कि डायरेक्ट 7 कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मैक्सिमम है, बस डायरेक्ट, क्योंकि उस काउंट करना ही पड़ेगा। वो मैक्सिमम ऐसा नहीं, कोई कोई प्रश्न में मैक्सिमम लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 7 ही हो जाएगा, बस देखते ही 7 पे कूद पड़ते हैं और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, तो डी में दिया है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर काउंट आपको करना ही होगा,
और कैसे काउंट किए ये भी बात आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक वर्ग इस जगह पर दिख रहा है कि नहीं, एक वर्ग इसके जस्ट नीचे यहाँ से देखिए 2 वर्ग हुआ, इसके बगल में ही देखिए यहाँ पर 3 वर्ग हुआ और यहाँ से लेंगे तो एक 4 वर्ग हुआ और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा वाला। यहाँ से देखिए सबको जब मिला देंगे इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से दोस्तों तो हम लोगों का टोटल कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम में पूछा गया। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों चटाई है, उसके बाद बल्ला है और वैन है, तो कौन सा इसका आंसर होगा यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले हम लोगों का देखना है कि कोई रिलेशन तो नहीं है इस सभी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक चटाई हो जाएगा, तो चटाई को इस तरह कर देना है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों बल्ला हो जाएगा, तो बल्ला को भी बना लीजिए। चटाई हो गया, बल्ला हो गया, तीनों में कोई रिलेशन है ही नहीं यानी कोई संबंध है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा तीनों का डायग्राम अलग अलग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक हम लोगों का वैन हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी तीनों का डायग्राम क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कोई रिलेशन तीनों में तो नहीं है यानी कोई संबंध। देखिए चटाई अलग वस्तु है, बल्ला अलग वस्तु है, वैन अलग वस्तु है, तीनों अलग अलग है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि हम लोगों का सीमा और तथा रीना क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सैम की पत्नियां यानी कि यहाँ 2 पत्नियां हैं यानी सीमा और क्या दोस्तों अच्छा सीमा तथा रीना सैम की पत्नियां हैं तथा रीता जो है रीना की सौतेली बेटी है। अच्छा तो इस तरीके से दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यानी कि एक है सीमा तथा रीना और सैम की क्या है दोस्तों पत्नियां। तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए सैम लिख लीजिए बीच में। ये देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों सैम को लिख लेते हैं। हम जैसे जैसे करते जा रहे हैं बस ध्यान से आप देखते चलिए। इस जगह पर हम लोग सैम लिख लिए और सैम की 2 पत्नियां, एक पत्नियां क्या हो जाएगा दोस्तों सीमा, तो इधर कर लेते हैं सीमा, इधर कर लेते हैं क्या दोस्तों सीमा और इधर कर लेते हैं हम लोग क्या रीना यानी उसकी क्या है दोस्तों 2 पत्नियां हैं। डायग्राम से भी बता रहे हैं, बस आप समझने का प्रयास कीजिए कि सैम की 2 पत्नियां, एक ये पत्नियां हैं यानी कि सीमा और एक पत्नियां क्या है दोस्तों रीना। तो 2 पत्नियां हैं सैम की तो हो गया। और पुरुष जेंडर के लिए प्लस यानी सैम तो यहाँ पर पुरुष जेंडर है यानी कि पति हो गया, इस सीमा इसकी पत्नी हो गया, रीना भी क्या हो गया दोस्तों पत्नी। महिला जेंडर के लिए हमेशा वहां पर माइनस लगा देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि रीता जो है रीना की सौतेली बेटी है। तो रीता जो है दोस्तों हम लोगों का किसका कर रहा है कि रीना की सौतेली बेटी। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों का ई किसका बेटी है दोस्तों यानी कि ई किसका हो जाएगा सीमा की बेटी हो जाएगी। यानी कि अगर रीना की सौतेली बेटी हो रहा है तो इसका अर्थ हम लोगों का वहां पर साफ साफ लिखा है कि रीता जो है रीना की सौतेली बेटी। तो रीना का इसका अर्थ है कि सीमा की क्या हो गया दोस्तों अपनी बेटी होगी। तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों रीता हो जाएगा। तो इसका बेटी हो गया तब ना रीना का क्या होगा सौतेली बेटी यानी इसका खुद का अपना बेटी होगा तभी रीना का क्या होगा सौतेली बेटी। तो अब देखिए क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि सीमा जो है रीता से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों यानी सीमा जो है रीता से, तो सीमा जो है रीता का कौन लगेगा दोस्तों यानी कि क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे, बस तरीका समझना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सीमा तथा रीना सैम की 2 पत्नियां हैं, तो 2 पत्नी है यानी कि यहाँ पर देखिए आदमी की एक पत्नी नहीं, यहाँ पर 2 पत्नी लेके बैठा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया वो आपको दिल पे मत लेना है। तो यहाँ पर दिया है कि सीमा तथा रीना सैम की 2 पत्नियां हैं, तो साफ साफ लिखा है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों रीता जो है रीना की सौतेली बेटी है। तो रीता जो है रीना की सौतेली बेटी है तो इसका अर्थ सीमा की क्या होगा खुद का बेटी यानी कि अपनी बेटी होगा, तभी तो इसका यानी रीना की सौतेली बेटी होगा। इस प्रकार से जैसे ही करेंगे तो अब कह रहा है कि सीमा जो है रीता से तो क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कैसे करेंगे, तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। सबसे पहले आप क्या करेंगे यानी कि ऊपर से चल के देखेंगे आखिर
21 17 को ऐसा क्या करें जो हम लोगों का 13 हो जाए, 12 19 को ऐसा क्या करें जो 19 हो जाए, उसी प्रकार 9 14 को क्या करें, और यहाँ पर 24 12 को क्या करें दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। वहां पर इन 4 ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं भी कर पाएंगे। नहीं विश्वास है, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, रोक के कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्या किया दोस्तों, ई देखिए उसने क्या किया है, ई दोनों यानी कि यहाँ पर जो अगर देखा जाए दोस्तों, इसने इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या है, यानी दो संख्या को इस तरीके से जोड़ा है और उसी प्रकार से दो संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। अब बीच में क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है सर, ये देखिए यहाँ पर अभी करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये देखिए 21, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों का 12 कर देंगे, प्लस बराबर का बराबर इधर कर देंगे दोस्तों 9, प्लस क्या कर देंगे 24 कर देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो देखिए आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए जोड़ लीजिए कि इधर हो जाएगा 33। देखिए ना यहाँ पर जोड़ेंगे 21 12 कितना हो जाएगा 33, उसी प्रकार से 24 और 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 33 हो जाएगा। देखिए दोनों बगल क्या हो गया 33 हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों अभी आप देखते चलिए ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं कि यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यानी कि ई दोनों संख्या को क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लस कर लेंगे, और उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा, प्लस का प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, उसके बाद इधर जोड़ देंगे दोस्तों 14 प्लस क्या जोड़ देंगे 22। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 9 7 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16 करीब 6 हासिल हम लोगों का रहा 1 हो जाएगा, 1 1 2 इधर हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर जब जोड़ेंगे 14 और 22 दोस्तों तो कितना हो जाएगा 36। देखिए दोनों बगल यानी कि जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का बराबर हो जाना चाहिए। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है बराबर। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो उसका निकाल दीजिए दोस्तों, यानी कि इसका निकालना है तो ये दोनों संख्या देखिए यहाँ से ये दोनों संख्या ले लेंगे और उसी प्रकार से ये दोनों संख्या लेंगे। क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं, इसी जगह कर देते हैं दोस्तों, आपका आंसर निकाल देंगे। ये देखिए 13 प्लस क्या कर लेंगे हम लोग 19 कर लेंगे, अब बराबर का बराबर कर देंगे। इधर हो जाएगा दोस्तों 17 प्लस का प्लस, इस जगह पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना होना चाहिए, जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का इधर हो जाएगा 9 3 12 करीब 2 हासिल हम लोगों का कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 2, अब बचा 1 1 1 2 1 3, देखिए 32 आ रहा है। उसी प्रकार से आखिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप 15 रख देंगे दोस्तों, 15 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों 15 आएगा, क्यों, दोनों बगल जोड़ने के बाद बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना कि दो अंकों को जोड़ के यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, बराबर कर दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दो ऊपर वाला संख्या और दो नीचे वाला संख्या को जोड़ के बराबर, दो ऊपर वाला संख्या और दो नीचे वाला संख्या जोड़ के बराबर है। देखिए ना, इसमें जैसे 33 33, इसमें 36 36, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों 32 32 आएगा। तो 17 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32, उसी प्रकार से 13 19 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। तो आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले देखिए कुछ ना कुछ इसमें दिख रहा होगा कि इसमें क्या है दोस्तों, दो रेखा इस तरीके से क्या है, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी दो रेखा इस तरीके से, इसमें भी देखिए दो रेखा इस तरह, लेकिन इसमें दो रेखा के साथ साथ क्या कर दिया दोस्तों, एक ऊपर में भी निकाल दिया एक नीचे में। तो इसीलिए इस यहाँ पर सी होगा। सी को किस में रखा, ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान एक अलग है, तो अलग कौन सा हो रहा है, और सी आकृति क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कैसे, क्योंकि सब आकृति में देखिए डायरेक्ट दो पैरेलल है, लेकिन इसमें पैरेलल के साथ साथ क्या है दोस्तों, यानी समानांतर के साथ साथ ऊपर में भी एक रेखा दे दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में ही सी को रखा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए
यहाँ पर दिया कथन और तर्क से। तो देखिए इस तरीके की भी प्रश्न काफी बार आए हैं कि कह रहा है कि भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो सही कह रहा है कि भारत में जो है शिकार पर क्या कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो अब देखिए तर्क में दिया है कि हम लोगों का कि हाँ शिकार के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, यदि शिकार करते जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का कुछ विलुप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है नहीं, शिकार लोगों के मनोरंजन की रुचियों में से एक है। तो ये मनोरंजन यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मनोरंजन ऐसे ही करते रहेगा, जिंदगी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो दिल पे नहीं लेना है, बस क्वेश्चन को आपको करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ठीक है, इसको तो लगा ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर नहीं करेगा तो सभी प्रजातियां क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 नंबर सही है। लेकिन यहाँ कह रहा नहीं, शिकार तो मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन करते रहेगा तो इसी तरीके का क्या हो जाएगा, सारा प्रजातियां विलुप्त हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर परवल यानी कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों कथन और तर्क वाला। तो तर्क में देखना है कि कौन सा मजबूत है। तो मजबूत हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। शिकार हम लोग मनोरंजन के लिए करेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि केवल तर्क 1 मजबूत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। जैसे हम लोगों का CLOUD को क्या लिखा है दोस्तों, FORXG लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि RAINY को कैसे लिखा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, ये दिया। आप करना कुछ नहीं, सबसे पहले जो दिया है जैसे C लिखा है, उसके बाद L, आप फोल लिखेंगे। यही आप गलती करते हैं कि फोल नहीं लिखते हैं और ट्राई नहीं करते हैं। जैसे U और D, तो यहाँ पर इसको U कर लीजिए दोस्तों थोड़ा बढ़िया से, और उसके बाद क्या कर लिए D, फोल लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जैसे लिखा है F, उसके बाद O, उसके बाद लिखा है दोस्तों R, उसके बाद X, और क्या लिखा है दोस्तों G। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने RA, उसके बाद I, उसके बाद N, और क्या लिखा है दोस्तों Y लिखा है। बस यहीं तक लिखा। अब ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर होता कि C से यदि F पे जाएंगे तो क्या करना होगा, L से O पे। किसमें सोचना, आपको ABCD में सोचना कि आखिर C से यदि हम लोग F पे जा रहे हैं तो क्या करना होगा। तो देखिए प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 3 लेटर, क्योंकि C के बाद D E F। उसी प्रकार से देखिए L में यदि 3 लेटर प्लस कर देंगे तो L के बाद क्या होता है दोस्तों, M N O। उसी प्रकार से O में 3 लेटर प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 3 लेटर। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, प्लस 3 लेटर। तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों आप वैसे वैसे करते चले। अगर उधर 3 के, इधर भी क्या कर देंगे, सब में 3 कर देंगे। तो जैसे ही 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए R में 3 लेटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर भी लेते हैं, प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 लेटर। अब आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी प्लस 3 हो जाएगा, सब में प्लस 3 कर लीजिए। तो R में 3 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, U हो जाएगा। और देखिए U वाला आपको देखना, ये नहीं कि एकदम गधे की तरह, बैल की तरह चलते रहेंगे, कोई खेत का काम नहीं हो रहा है, बल्कि आपको स्मार्ट यहाँ करना है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका U आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको कट देंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार से A में करेंगे तो देखिए D हो जाएगा। अब क्या आप नहीं कर सकते हैं, I में करेंगे तो L हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा, क्योंकि Z के बाद फिर कहाँ जाएगा, ABC होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर Y है। ये कंफ्यूजन नहीं कि नीचे क्या है दोस्तों, इटो Y लिखा हुआ है, Y में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि Y के बाद Z और Z के बाद A और B। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया गया, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन तुरंत कर लेंगे कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का करा की परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया है। तो अभिमन्यु लड़की करा कि अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि यहाँ पर कौन है दोस्तों, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अभिमन्यु लिख लेते हैं। जैसे जैसे कह रहा है आप पहले वैसे वैसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हम लोगों का अभिमन्यु हो गया, तो यहाँ पर लिख लिया अभिमन्यु, तो अभिमन्यु हो गया। तो कह रहा है कि अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराया कि अपने पिता के। तो अपने पिता यानी कि किसका दोस्तों, अभिमन्यु का पिता। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि अपने पिता के इकलौते बेटे। इकलौते बेटे कौन हो जाएगा, अभिमन्यु। कह रहा है कि इकलौते बेटे का इकलौती बेटी। इकलौती बेटी यानी कि खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिमन्यु का क्या हो जाएगा,
बेटी हो जाएगा, तो बेटी के रूप में करा, वही साफ साफ लिखा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये सब आप दिमाग में रखेंगे तो फिर कभी होगा ही नहीं। ये सब हटाइए, आप यहाँ पर ये सोचे कि हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि अभिमन्यु अपने मित्र से एक लड़की का परिचय करवा, तो वही मित्र जो ये लड़की है यही इसका यानी कि बेटी को ही क्या बता रहा है दोस्तों, लड़की बता रहा है, यानी एक मित्र बता रहा है। तो वही कह रहा है अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता, ये अपने किसके लिए आया, तो अभिमन्यु के लिए, अपने पिता के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, खुद यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, अभिमन्यु हो जाएगा, का इकलौती बेटी के रूप में कराया। तो कह रहा है कि अभिमन्यु से, अभिमन्यु का ई कौन लगेगा दोस्तों, यानी अभिमन्यु से उस लड़की का क्या रिश्ता हो जाएगा, तो बेटी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस ज्यादा हुआ नहीं बनाना है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि जे के एन ओ एक पंक्ति में खड़े हैं, तो रहने दीजिए खड़े, इसमें दिक्कत क्या है। कह रहा है यदि हम उन्हें सबसे ऊंचे से लेकर सबसे छोटे क्रम में खड़ा करते हैं तो पहले स्थान पर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न दिया और यहाँ पर क्या क्या दोस्तों कथन में दिया है कि कथन में कह रहा है कि कौन कौन इसको इस प्रश्न को सॉल्व कर देगा, 1 2 तीनों या दूसरा या पहला एक से ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। देखिए यहाँ पर जैसे जे के एन ओ एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी कि हम लोगों को क्या कर रहा है दोस्तों कि सबसे ऊंचे से लेकर सबसे छोटे क्रम में खड़ा करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर कौन होगा। तो देखिए जे यहाँ पर क्या लिखा है कि जे जो है के से ऊंचा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए जे जो है के से क्या है, ऊंचा है, तो जे जो है देखिए के से ऊंचा है यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, के जो है ओ से ऊंचा है, यानी के जो है ओ से क्या है दोस्तों, ऊंचा है। तो बिल्कुल सही कर रहा है कि के जो है ओ से ऊंचा कर दिए। और एन सबसे छोटा, यानी एन कहाँ हो जाएगा दोस्तों, सबसे नीचे हो जाएगा, क्योंकि एन सबसे छोटा है। तो वहां पर वही कह रहा था कि आपको यानी कि ई कथन को यानी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितने कथन का प्रयोग होना चाहिए, तो हम लोगों को तीनों को प्रयोग करेंगे तभी इस प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी देख लीजिए किस तरीके से कथन और प्रश्न और कथन वाले दिए हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए हम लोगों को तीनों कथन का प्रयोग करना होगा तभी हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, और 1 2 3 तीनों यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ देंगे क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे तो होबे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, एक लाइन में हो जाएगा, बस शर्तें आपको देखना है। कह रहा है कि श्रीकांत, प्रदीप और उसके बाद लिखा है दोस्तों कीर्तना और प्रियंका हम लोगों का कह रहा है कि प्राय काल में कैरम खेल रही है और कीर्तना खेलते हुए सूर्योदय देख रही है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि इस तरीके से 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं यानी कि कैरम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बना लीजिए, कैरम हम लोगों का इसी तरीके का बनता है, तो यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर बन गया हम लोगों का। और यहाँ पर ये बात बोल चुका है कि कीर्तना जो है हम लोगों का सूर्योदय की तरफ देख रहा है, यानी कि कीर्तना हम लोगों का किस जगह पर बैठ जाएगा दोस्तों, यानी कि अगर सूर्य हम लोगों का किधर उगता है तो पूर्व में। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिए पूर्व हमेशा आपको किधर लेना है, इस साइड में लेना है, और जस्ट इसके अपोजिट में क्या लेना है, पश्चिम लेना है। ये बात आपको हमेशा याद ही रखना होगा कि पूरब किधर लेते हैं और उत्तर किधर लेते हैं और दक्षिण है, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम तो पूरब इधर लेते हैं उधर लेते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। कि हमेशा आपको फिक्स रखना है कि जिधर तीर का निशान उधर पूरब, उसके अपोजिट पश्चिम, और ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। तो हो गया, बस इतना ही, इसी में आप बैठा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि कीर्तना सूर्योदय की ओर देख रहे हैं, तो सूर्योदय यानी कि कीर्तना इस जगह पर बैठेगा, हम लोगों का किस जगह बैठेगा दोस्तों, इस जगह बैठेगा यहाँ पर, तभी तो इसका मुंह किधर होगा, हम लोगों का सूर्य की ओर। तो सूर्य यहाँ पर उगता है यानी पूर्व की ओर उगता है, तो साफ साफ हो गया कि कीर्तना जो है सूर्योदय देख रहे हैं, और उसका मुंह ये भी लिखा है कि सूर्योदय की तरफ है। अब प्रियंका कीर्तना के सामने बैठे हैं, तो इसका अर्थ क्लियर हो चुका है दोस्तों कि यहाँ पर जो कैरम खेल रहे हैं इस जगह पर हम लोगों का कौन हो जाएगा, प्रियंका। बोला है वहां पे कि प्रियंका जो है कीर्तना का क्या है कि सामने बैठा है, तो हो गया इस जगह प्रियंका। अब देखिए फिर इस तरीके से आगे देखिए प्रदीप जो है कीर्तना के दाईं हो रहा है, यानी प्रदीप जो है दोस्तों हम लोगों का कीर्तना के क्या, अगर कीर्तना देखिए पूरब की ओर देख रहा है तो उधर दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों का कौन हो जाएगा, प्रदीप हो जाएगा। देखते चलिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का प्रदीप, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि प्रदीप जो है कीर्तना के दाईं हो रहा है, तो इस जगह पर प्रदीप बैठ जाएगा। तो एक आदमी और बैठाना है यानी कि श्रीकांत, तो श्रीकांत कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऊपर हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, श्रीकांत। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, हम लोगों
लोगों का कौन हो जाएगा, श्रीकांत हो जाएगा। बस सबको बैठा लिया। अब देखिए करा कि श्रीकांत का मुंह किधर है, तो श्रीकांत किधर देख रहा है, अरे श्रीकांत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किधर देख रहा है, तो दक्षिण की तरफ देख रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप ये मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं, अगर ये सब बात आप सोचेंगे तो फिर आपसे नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे बैठा दे, और पूर्व हमेशा आपको फिक्स रखना है कि पूर्व इधर ही लेना है और पश्चिम इधर, ऊपर उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। ये बात को हमेशा आपको दिमाग में रखकर ही प्रश्न को सॉल्व करना है। तो वही कह रहा है श्रीकांत किस दिशा में देख रहा है, तो श्रीकांत दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में इधर जो दिशा आया हम लोगों का कौन है, दक्षिण दिशा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये एक श्रृंखला दिया है लेकिन फिगर वाला दिया है, तो कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो फिगर वाला देखिए श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पर जैसे दो बिंदा था, तो दो बिंदा को आगे क्या कर दिया दोस्तों, एक बिंदा आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कि ई बिंदा की यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। उसी प्रकार से देखिए ई बिंदा यहाँ पर रहा, यानी एक एक बिंदा क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा। तो आगे जो आएगा हम लोगों का किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से इधर हो जाएगा दोस्तों, और उसी प्रकार से तो हम लोगों का इस बार जो बिंदा आएगा तो किस जगह पर आएगा, यानी कि एक बिंदा तो इसी जगह रह जाएगा और दूसरा बिंदा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होना चाहिए, यानी आकृति डी। और आपको देखना है कि डी को कहां रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहां पर आपको देखना था कि आकृति देखिए, यानी कि दोनों को क्या कर रहा है, एक एक को आगे बढ़ाते जा रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी वाला में ही डी वाला आकृति को रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे। यानी कि ये देखिए यहाँ पर एक एक आकृति को खाली आगे, जैसे आगे में क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए ये आकृति वहीं था, इसको आगे बढ़ा दिया। उसी प्रकार से एक आकृति को वहीं का वहीं रख रहा और आगे बढ़ाते जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगला जो आकृति आएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जैसे आप इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आकृति इस जगह पर हो जाएगा, एक आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर। तो इस तरीके का डी वाला में, और डी वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए अलग अलग डायग्राम इस तरीके का आए हैं, कभी अंक में देता है, कभी वर्ड में देता है, कभी फिगर में देता है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको सभी तरीके के पैटर्न को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। तो विषम का मतलब ये होता है कि चार में से तीन किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है, ये देखिए यहाँ पर यदि आप देखा जाए दोस्तों, तो इसमें कितने आकृति है, ये देखिए इसमें दो आकृति इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी दो गो हम लोगों का इस तरीके से बन जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, दो गो, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों, एक ही आकृति बन रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी को दिया था। बस आप तरीका को समझ लीजिए। यहाँ पर हुआ क्या कि इसमें देखिए हम लोगों का इधर से और एक आकृति, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक आकृति इधर से उधर से, उसी प्रकार से इसमें भी दो आकृति, लेकिन इसमें सिंगल आकृति यानी एक ही आकृति दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि a गुना b का मतलब है दोस्तों a b की क्या है, माँ है। उसी प्रकार से a और ऑब्लिक का मतलब दिया है कि a b का भाई है। देखिए ये एक अलग पैटर्न का ही है। इस तरीके के आप प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे a@b का मतलब है a b की क्या है दोस्तों, बहन है, और a प्रतिशत, यानी ये सब दे दिया है कि सिंबल किसका मतलब ये, इसका मतलब है। और यहाँ पर पूछा है कि किसका मतलब है कि p q का मामा है। तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन ऐसे नहीं कि इसमें डायरेक्ट आंसर होगा, बल्कि आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग उठाते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि गुना का मतलब, देखिए गुना का मतलब a जो है b की क्या है दोस्तों, माँ है। तो यानी कि हम लोगों का p जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p जो है s की क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ। वहां पर आप देख लीजिए कि जैसे जैसे कह रहा है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं। p जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, s की क्या है, माँ है। तो माँ है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि माँ आपसे बड़ी है इसीलिए उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। साफ साफ लिखा है कि a b की माँ है, तो a जो है किसकी, b की माँ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर p जो है s की क्या हो जाएगा, माँ। उसके बाद देखिए @ का अर्थ क्या है, a जो है b की बहन है। तो उसी प्रकार s जो है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से s जो है n की बहन हो गया। आगे देखिए फिर हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, ऑब्लिक का मतलब क्या दिया है कि a जो है b का भाई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर n जो है दोस्तों हम लोगों का b का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर p q का मामा निकला क्या, वहां पर निकला था कि p q का क्या होना चाहिए दोस्तों, मामा। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब
दूसरा ऑप्शन उठाइए, तो दूसरा ऑप्शन बी नंबर को उठा के देखते हैं, नहीं होगा तो फिर सी करेंगे, ऐसे ही करना होगा। जैसे देखिए पी और ऑब्लिक का मतलब ए जो है बी का भाई है, तो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों P जो है M का क्या है दोस्तों भाई हो जाएगा, यानी P जो है M का क्या है दोस्तों, यानी P जो है M का क्या है दोस्तों भाई है। तो भाई यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा है कि A ऑब्लिक का A जो है B का भाई, तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि P जो है M का भाई है। आगे देखिए फिर अब यहाँ पर लिखा है गुना का मतलब, तो गुना का मतलब यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि A जो है B की क्या है दोस्तों माँ है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का M जो है N का क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा, यानी M जो है दोस्तों N का क्या हो जाएगा, वहां पर लिखा है कि इसकी क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा, तो माँ कर दिए। आगे देखिए फिर क्या लिखा है हम लोगों के सामने, एट द रेट का अर्थ क्या मतलब है, तो यहाँ पर लिखा है ए जो है बी की बहन है। उसी प्रकार एन जो है दोस्तों हम लोगों का क्यू का क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा, तो एन जो है क्यू का क्या दोस्तों बहन हो गया। तो देखिए पी और एम क्या है भाई बहन है, और इसका यानी कि इसकी क्या है दोस्तों बेटी है, तो इसका अर्थ क्लियर हो चुका है कि क्यू का पी क्या होगा दोस्तों मामा हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निकल चुका है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अरे पी और एम क्या है, देखिए भाई बहन है, यानी इसकी बहन की बेटी जो है इसका क्या लगेगा दोस्तों मामा लगेगा, यानी क्यू का क्या हो जाएगा ई क्या हो जाएगा दोस्तों मामा हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ आएगा ही आएगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। फिर भी यदि आप नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए डायरेक्शन से यानी दिशा प्रेक्षण से दिया गया है। तरह की अनूप जो है दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। तो अभी इस तरीके के प्रश्न आपको बता चुके हैं कि पूरब किधर लेना है पश्चिम, तो लेकिन एक बार फिर भी आपको यहाँ पर बता देते हैं, यदि वहां पर नहीं समझे तो पूर्व हमेशा इधर ही लेंगे, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना क्वेश्चन दिया हो। पूरब उधर ही लेंगे, पश्चिम उधर लेंगे, और ऊपर क्या लेंगे दोस्तों उत्तर लेंगे। चाहे प्रश्न किसी भी तरीके से दिया रहे, इसको दिशा को कभी नहीं बदलेंगे कि इधर ले लेंगे पूरब उधर ले लेंगे पश्चिम, कभी नहीं। यानी कि पूर्व हम लोगों का कहाँ हो जाएगा इस साइड में, और इधर ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। कह रहा है अनूप दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करता है, तो देखिए दक्षिण की तरफ चल देते हैं। और कितना चला है दोस्तों हम लोगों के सामने 15 किलोमीटर चलता है, यानी अच्छा 15 मीटर। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि वह उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, यानी यहाँ पर आया और फिर क्या कर लिया दोस्तों उत्तर की तरफ हम लोगों का क्या चल दिया है 20 चल दिया। तो ठीक है यहाँ तक दूरी ले लेते हैं दोस्तों 20 मीटर। वो बोला कि यानी कि पहले दक्षिण की तरफ आया, फिर कह रहा है कि वह बाद में क्या क्या उत्तर की ओर 20 मीटर चल दिया, 20 मीटर चल दिए। उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा, यानी कि पूर्व की ओर मुड़ गया, और कितना चला दोस्तों 10 मीटर चला, तो 10 मीटर चला दिए। उसके बाद वह फिर कह रहा है कि दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला, यानी कि दक्षिण की तरफ यहाँ तक कितना दूरी ले लेंगे दोस्तों, इतना सा दूरी हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 मीटर वो चला है। तो अब देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूर है, यानी कि कहां से पूछा है, यानी प्रारंभिक स्थल से। तो प्रारंभ तो हम लोगों का इसी जगह से किया था, इसी जगह से क्या किया दोस्तों प्रारंभ किया था। देखिए ना इधर हम लोगों का 15 चला, फिर वही यही अथी पे आया है। तो यहां से देखिए यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर 10 है तो नीचे 10 हो जाएगा। अरे ई यानी कि ई रेखा यहाँ से यहाँ तक कितना था 20 था, तो 20 था तो 20 में से इधर 5 हुआ, तो ई भी कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ई 10 हो गया। तो वही करा कि कौन दिशा में दोस्तों, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं, साफ साफ जैसे जैसे कहा है आप वैसे वैसे चल दीजिए। ये देखिए कुछ भी नहीं, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि 15 मीटर जो है हम लोगों का दक्षिण की तरफ चला। ये देखिए यहाँ तक 15 मीटर दक्षिण के आया कि ना, और इसी रेखा पे फिर यहीं से चल जाएगा। वो बोल रहा है कि इसी रेखा पे और क्या क्या कि हम लोगों का 20 मीटर उत्तर की ओर, तो यहीं से न जाएगा 20 मीटर यानी उत्तर की ओर चलाया। और उसके बाद फिर कह रहा है कि 10 मीटर क्या चला दोस्तों पूर्व की ओर, तो 10 मीटर। उसके बाद फिर हम लोगों का क्या कर रहा है कि दक्षिण की ओर 5 मीटर चला, तो यहाँ पर दक्षिण की 5 मीटर चल दिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ से क्या कहा दोस्तों कि प्रारंभिक स्थल से इस जगह से कितना दूरी हो जाएगा, तो 10 का 10 हो जाएगा। और कौन दिशा में दोस्तों, ई वाला दिशा देखिए ना पूर्व हो जाएगा, 10 मीटर क्या हो जाएगा ये क्वांटम लगा रहा है। हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों।